Now when we talk of CAA, first of all, what do we need to remember? CAA is an amendment to the Citizenship Act 1955. Citizenship Act 1955 का amendment है CAA. Always remember, no law made by Parliament or state legislature, that is an act, it will not be implemented unless the rules to be implemented are made. एक्ट में केवल आपको बेसिक प्रोविजंस मिलते हैं. यू आर ओनली गेटिंग सम बेसिक प्रिंसिपल्स. हु कैन बी कवर्ड अंडर द लॉ, हु आर द पीपल हु विल गेट बेनिफिट, हु आर द पीपल हु विल नॉट बी कवर्ड. दीज आर द थिंग्स यू आर गेटिंग इन द लॉ. एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे होगा, कौन से पेपर दिखाकर हम ये बताएंगे कि हम इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, इस कंट्री से आए हुए हैं, इस डेट के पहले आए हुए हैं, कितने दिन से इंडिया में रह रहे हैं, ये चीजें आपको कैसे प्रूव करने को मिलेंगी. यू विल गेट दोज डिटेल्स इन द रूल्स. सो जब तक वो रूल्स नहीं बनते हैं तब तक लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता है. नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर प्रीलिम्स वी जस्ट नीड टू रिमेंबर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ सीए, व्हाट आर सम एक्सेप्शंस. वी डोंट नीड टू गो इनटू द आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट सीए राइट नाउ कि किस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, कौन से फंडामेंटल राइट्स इससे अफेक्ट हो रहे हैं. दैट इज मोर अ रेलेवेंट टॉपिक फॉर मेंस. अगेन वी आर प्राइमरली फोकसिंग अपॉन what is the important change which has been done through this law, and what are the important benefits which some people are getting through this law, and what are the exceptions. ठीक है. सो सीए के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या याद रखना है, बेनिफिशियरीज. हु आर द बेनिफिशियरीज, किन लोगों को सीए से सिटीजनशिप मिल रही है. सो सीए इज गिविंग सिटीजनशिप टू पीपल हु केम फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान and Bangladesh, plus who belong to Hindus, Buddhists, Sikhs, Jains, Parsis and Christians. Any of these 6 religions. इसमें Muslims mentioned नहीं है. That is what has become the biggest source of controversy. ठीक है. So people who came from Pakistan, Afghanistan or Bangladesh and who belong to any of these religions, Hindus, Buddhists, Sikhs, Jains, Parsis and Christians, and they entered into India before 31st December 2014. Now your doubt can be कि ये कट ऑफ डेट क्यों चुना गया. It is just a decision of the government, it is a political decision. जिस साल वो पावर में आए उन्होंने कहा हमारे पावर में आने के पहले जो लोग आ चुके हैं हम उनको देंगे. सो दैट इज जस्ट अ पॉलिटिकल विल. ठीक है. वट एवर दे डिसाइडेड एज अ कट ऑफ डेट, दैट इज अ कट ऑफ डेट. कोई भी लॉ बनाएंगे तो किसी न किसी डेट से इफेक्टिव होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 3 नए क्रिमिनल लॉज पास हुए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम. अब वो किस डेट से इंप्लीमेंट हो रहा है, 1 जुलाई 2024. अब इसका क्या लॉजिक है, जिस दिन से लगा कि हाँ कंट्री प्रिपेयर्ड हो जाएगी उस दिन से आपने इंप्लीमेंट कर दिया. सो देयर इज नो साउंड लॉजिक ऑलवेज. Sometimes some historical development has occurred, that is why we choose a cutoff date. Otherwise, it is purely an administrative decision. Okay? So ये 3 important criteria हैं to identify which person can get benefited by CAA. किसको citizenship CAA से मिल सकती है आसानी से, इन लोगों को मिल सकती है. Those who came from any of these 3 countries, belonging to any of these 6 religions, and entered into India before this date. All of you are clear with this one? Then we can move ahead. Now next what we are looking at is what are the benefits. जिन लोगों को CAA से सिटीजनशिप मिल रही है उनको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, what are the benefits they are getting through CAA. उनको सिटीजनशिप आसानी से कैसे मिल रही है जो बाकियों को नहीं मिल रही है. ठीक है. So always remember, CAA is only to give citizenship easily to some people. It is not to take away citizenship of others. जिनको पहले सिटीजनशिप मिल रहा था दूसरे तरीकों से वो तो मिल ही रहा है, इन लोगों को स्पेशल तरीके से मिल रहा है. द रीजन इज समवेयर इन एनआरसी इन असम. ठीक है. सो वी आर मोर कंसर्न अबाउट व्हाट इज सीए ओवर हियर. सो हु आर द बेनिफिशियरीज, वी हैव सीन दैट. व्हाट आर द बेनिफिट्स दे आर गेटिंग. देयर आर 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स व्हिच दे आर गेटिंग. दे आर गेटिंग रिलैक्सेशन इन सम मैनर, दैट इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर. सबसे पहला बेनिफिट क्या दिया गया, दीज पीपल आर exempted from definition of
इलीगल माइग्रेंट। ठीक है, अब इलीगल माइग्रेंट कौन होता है? हु इज एन इलीगल माइग्रेंट? एनीबडी who has entered India illegally without valid papers or who has stayed beyond the visa period, then of course both of these grounds can be there for illegal migrant. तो अगर इनमें से कोई भी इंडिविजुअल इंडिया आ गए इलीगली तो भी उन पर कोई भी केस नहीं होगा। अगर केस कोई चल रहा है तो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट के डेफिनेशन से इनको बाहर कर दिया गया। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी नीड टू रिमेंबर अबाउट द बेनिफिट्स। व्हाट इज द सेकंड बेनिफिट? What is the second important benefit? They are getting citizenship retrospectively from their date of entry into India. जिस दिन से इंडिया में आए उस दिन से इनको सिटीजन माना जाएगा, बैक डेटेड। ठीक है, नॉर्मली सिटीजनशिप कैसे मिलती है? नॉर्मली पीपल विल गेट सिटीजनशिप फ्रॉम अ फ्यूचर डेट। आप आज आए, आपने कुछ दिन स्टे किया, उसके बाद आपने अप्लाई किया, जिस दिन से एप्लीकेशन आपने दिया या एक्सेप्ट हुआ उस दिन से आपको सिटीजन काउंट किया जाएगा। बट नॉर्मली दिस प्रोसेस इज फॉलोड फॉर अदर पीपल। हियर द प्रोसेस इज टोटली डिफरेंट। You entered India illegally or legally, you stayed in the country for whatever period was required, then you apply for citizenship, you will get citizenship backdated। जिस दिन से आप इंडिया आए उस दिन से आपको citizenship मिल जाएगी। What was the reason for doing this? The reason was to cover their children। अगर उनके बच्चे यहाँ बर्थ हुआ उनका तो उनको भी citizenship मिल जाएगी, अगर उनके पेरेंट्स backdated citizenship मिल गई उनको। क्योंकि आपने पढ़ा होगा citizenship by birth का डेफिनेशन क्या है? Anyone who was born in India provided at least one of the parents was an Indian citizen and the other parent is not an illegal migrant। So अगर पेरेंट एक भी इलीगल माइग्रेंट हो गए तो बच्चों को सिटीजनशिप यहाँ बाय बर्थ नहीं मिलेगी। सो दैट इज वाई टू कवर दैट दे हैव इंक्लूडेड दिस वेरी क्लियरली दैट दे विल बी गेटिंग इट बैकडेटेड, सो दैट इफ एनी चाइल्ड इज बोर्न हियर देयर इज नो डाउट टू प्रूव द सिटीजनशिप, दे विल बी टेकन एज अ सिटीजन। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज पीरियड ऑफ रेसिडेंस required for naturalization has been reduced from 11 years to 5 years। ठीक है, इनको सिटीजनशिप किस तरीके से मिल रही है? व्हाट इज द रूट? वी नो दैट सिटीजनशिप इज गिवन बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। इनको किस तरीके से मिल रही है? बाय नेचुरलाइजेशन। So these people are getting citizenship by naturalization, but their norms have been liberalized, their norms have been relaxed। Naturalization में citizenship का तरीका क्या है? What is the ground? You have to show a period of residence of at least 11 years out of 14 years and 12 months continuously। So जहाँ पे 11 years out of 14 years था वहाँ पे कम करके कर दिया गया 5 years out of 14 years। ठीक है, so these are the three important benefits they have been given as a part of CAA। जिनको इसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा उनको पहले जिस तरीके से सिटीजनशिप मिल रही थी उनको आज भी मिल रही है। दे आर गेटिंग सिटीजनशिप थ्रू द अदर मेथड्स, बट दीज पीपल कैन गेट इट लिबरली वंस CAA इज बीइंग implemented। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। नाउ somebody is asking why Muslims have been excluded। See, again it is a political you can say decision which the current government has taken। The context of CAA lies in NRC in Assam। ठीक है, so again if you are going to that कि क्यों किया गया और उसके you know what are the merits and demerits, then we are going to the legal side of it, that is more important for mains। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए आपको इसके फैक्ट समझने बहुत जरूरी हैं। क्यों लाया गया? उसका एक पॉलिटिकल रीजन था। NRC असम में हुआ, a large number of non-Muslims were excluded from the NRC along with many Muslims also। The government of the current time, they had this opinion that if we send back the non-Muslims to their native countries, then they will be persecuted minorities in those countries। So that is why they have excluded Muslims over here, they have not mentioned about Muslims। The opinion of the government is that Muslims coming from these countries, they are eligible to get it by naturalization in the normal route। Since these people are marginalized in those countries, we are just giving them some extra treatment which is not available to the others। So now whether this is legally valid or invalid, that is for the Supreme Court to decide। The arguments for and this against this we will discuss that when we talk of mains exam।
बट प्रीलिम्स में हमें प्रायोरिटी किसको रखनी है, व्हाट आर द फैक्ट्स, ठीक है। सो नाउ लास्टली वी हैव टू लुक एट एक्सेप्शंस। वो कौन से एरियाज हैं, वो कौन से प्लेसेस हैं जहां सीए अप्लाई नहीं होता है, व्हाट आर द प्लेसेस वेयर सीए इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल। ओके, मीन्स अगर आप वहां रहते हैं तो आपको एक फुल सिटीजन नहीं माना जाएगा, you will not get the right to vote over there. You may get some economic rights, you may be getting some basic amenities over there, but you will not be counted as a citizen of that place to get full rights as a citizen. ठीक है, so what are those areas? First is 6 schedule areas. In Assam, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। सो एक्सेप्शंस क्या है, 6 शेड्यूल एरियाज इन असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, यहां पर सीए डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सीए विल नॉट बी एप्लीकेबल एट दिस प्लेस डायरेक्टली। नाउ व्हाट इज द अदर एक्सेप्शन, इनर लाइन परमिट एरियाज of Arunachal, Mizoram, Nagaland and Manipur। In these areas also CA will not apply directly, ठीक है। तो वहां पे भी अगर आप सिटीजन बनना चाहते हैं आपको CA से बेनिफिट नहीं मिलेगा। Yes, those people they can live at some other place and they can become a resident of that place and they can become a citizen also, but if they want to become a full fledged citizen at this place then it will not be possible। reason क्या है इसका, the reason is very simple, they wanted to ensure that demography of tribal areas is not altered। ये सारे areas कहीं ना कहीं tribal interest में protected हैं, so you can't alter the demography of these places by allowing illegal migrants over there। this is the whole you can say summary of what is CAA।